दो प्रेग्नेंट बहुएं। एक घर में रहती थी एक सास सरला और उसकी दो बहुएं मोना और शीला। बड़े बेटे सुरेश की पत्नी मोना थी और छोटे बेटे दीपक की पत्नी शीला थी। कमाल की बात तो ये थी कि दोनों भाइयों की उम्र में फर्क ना होने की वजह से उनकी शादी एक साथ एक ही मंडप में करवाई गई थी और ऊपर से दोनों बहुएं एक दूसरे की चचेरी बहनें थी। सरला जी के घर में बहू बन के आने के बाद उनका रिश्ता हो गया देवरानी और जिठानी का। लेकिन शादी से पहले दोनों ने ये सोच कर रखा था कि शादी के बाद हर एक बात में एक दूसरे का साथ देंगी। शादी के 1 महीने बाद की बात है। सुबह का वक्त था। मम्मी जी, आपके लिए ना खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी बहू? मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह बहू, तुमने यह खुशखबरी सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। घर की बड़ी बहू हो, तुमने बहुत अच्छा किया जो सही वक्त पे बच्चे के बारे में सोचा। वरना आजकल की लड़कियां तो 5-5 साल तक बच्चा पैदा ही नहीं करती। थैंक यू मम्मी जी। बस अब एक बार तुम अपनी डिलीवरी से फ्री हो जाओ, फिर मैं शीला को भी कहूँगी कि वो भी जल्दी जल्दी बच्चे के बारे में सोचे। बाद में क्यों मम्मी जी? मैं तो कहती हूँ उसे भी अभी कर लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, एक साथ नहीं। भाई घर कौन संभालेगा? तो मम्मी जी को घर के काम की चिंता है। दोपहर के वक्त। मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू। देखो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मोना ने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है। तो मम्मी जी, आप डबल खुश हो जाइए। हैं? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? मम्मी जी, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। आपके घर में 2 बच्चे आने वाले हैं, वो भी एक साथ। क्या? दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है? अब क्या होगा? शाम के वक्त। अरे मम्मी, क्या हुआ? आप इतनी थकी और परेशान क्यों लग रही हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो गई है ना एक साथ। तो शाम का सारा खाना मैंने अकेले बनाया है, इसलिए बहुत थक गई हूँ। क्या बात है शीला, तुमने मम्मी की हेल्प नहीं की? दीपक, पहली प्रेगनेंसी है ना, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तबीयत ठीक ही नहीं लग रही, इसलिए कुछ नहीं कर पाई। और मोना, तुमने भी मम्मी के काम में हाथ नहीं बटाया? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी भी तो पहली प्रेगनेंसी है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह से दोनों बहुएं बहाना करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह के वक्त। अरे क्या बात है, अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना? मोना, शीला, कहाँ हो तुम दोनों? मम्मी, भाभी और शीला तो सो रही हैं। कह रही थी कि दोनों को सुबह सुबह चक्कर आते हैं। हाँ मम्मी, अब आप जल्दी से नाश्ता बना दो क्योंकि हम दोनों को काम पे निकलना है। सोचा था बहुओं के आने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा, यहाँ तो काम ही बढ़ गया। दोपहर के वक्त। मम्मी जी, ये क्या, आप यहाँ आराम कर रही हैं? वहाँ बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा है, नहाने की भी जगह नहीं है। अरे तो बहू, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जाकर अपने अपने पति के कपड़े धो दो। अब यह जिम्मेदारी तो तुम लोगों की है। मम्मी जी, आप तो जानती है ना, जब तक प्रेग्नेंट नहीं थी कभी कपड़े नहीं छोड़े मैंने। अरे तो अब क्या हुआ बेटा, पेट से होने के बाद कपड़े नहीं धोते क्या? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। मुझसे ना बाथरूम में बैठकर कपड़े धोए नहीं जाते और मुझे उल्टी भी आती है साबुन की स्मेल से। ठीक है, अब से कपड़े भी मैं ही धो दूंगी। और कुछ? नहीं मम्मी जी, फिलहाल तो इतना ही, और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है। मम्मी जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो बोलो बहू, तुम भी बोलो, क्या बात है? मम्मी जी, मैं ना अभी रसोई में गई थी तो पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ है, बदबू आ रही है। जब तक हम दोनों देवरानी जिठानी काम करते थे ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए तो बहू, अब भी बर्तन साफ कर दो, क्या परेशानी है? कर देती मम्मी जी, मुझे तो गंदगी वैसे भी पसंद नहीं, लेकिन क्या है ना, अब मुझसे खड़े खड़े काम नहीं होता, इसलिए ये तो आप ही को करना होगा। सास को काम बताकर दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद सरला जी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। सरला जी के ऊपर घर का सारा काम आ गया था क्योंकि मोना और शीला हर बार बहाना बनाकर निकल जाती और घर का कोई काम नहीं करती। अगली सुबह। अरे ये क्या,
घर में कितनी मिट्टी हो रही है, आजकल घर में झाड़ू नहीं लगता क्या? शीला बहू, जवाब दो, तुम्हारा पति कुछ पूछ रहा है। दीपक, डॉक्टर ने कहा है कि इस हालत में झाड़ू पोछा लगाना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। हाँ मम्मी, वैसे शीला सही कह रही है, इस हालत में अब सब आपको ही करना पड़ेगा। वैसे कुछ ही महीनों की बात है, संभाल लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। अगले दिन शाम के वक्त सरला घर के बाहर उदास बैठी होती है कि उसकी पड़ोसन रमा आती है। क्या हुआ सरला बहन, बहुत उदास और थकी हुई लग रही हो। अरे क्या बताऊं, दोनों बहुएं एक साथ पेट से हो गई है और घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। ऐसी हालत में कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना बेटे बुरा मान जाएंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। तुम्हारी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है? लगता तो नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ है? अरे कल तुम्हारे घर की छत पर देखा, दोनों उछल उछल कर बारिश में डांस कर रही थी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, पता करो आखिर बात क्या है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। सरला अपनी बहुओं पर नज़र रखना शुरू कर देती है और उसे भी लगता है कि शायद मोना और शीला कुछ छुपा रही है। अगले दिन शाम के वक्त, मम्मी जी, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप के लिए। मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। सरला छुप के दोनों का पीछा करती है और देखती है कि वो दोनों मार्केट में जाकर शॉपिंग करती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है। सरला उन दोनों को अपनी सहेलियों से बात करते हुए भी सुन लेती है। मज़े है यार, घर का कोई काम नहीं करना पड़ता आजकल तो। हाँ यार, तुम दोनों ने मिलकर अपनी सास को क्या उल्लू बनाया है। हाँ, हमारी सास को लगता है कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है, दोनों बहू मुझे पागल बना रही है। अब बताती हूँ मैं इनको। शाम के वक्त, अरे मोना, शीला, ये देखो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, यहाँ आना। क्या हुआ मम्मी, क्या सरप्राइज दे रही है अपनी बहुओं को? हाँ मम्मी, आप बड़ी खुश लग रही हो। अरे क्या है ना बेटा, इससे मिलो, सीमा। ये डॉक्टर सीमा मेरे दूर के रिश्ते की भतीजी है। ये ना बहुत अच्छी डॉक्टर है, सोचा बहुओं का चेकअप करवा लेते हैं। घर की डॉक्टर है ना, सब सही बताएगी। ये तो बहुत अच्छा किया मम्मी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत क्यों नहीं, आओ ना, मैं देख लेती हूँ, सब ठीक तो है ना। भाभी सही कह रही हैं, ज़रूरत नहीं है। अरे इतना घबराने की क्या बात है, आओ। वो क्या है ना दीपक, बात ऐसी है कि। हाँ हाँ बताओ बहू, क्या बात है? मम्मी जी, हमें माफ़ कर दो, बात यह है कि हम दोनों में से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। वो तो बस काम से बचने के लिए ये सब किया था। क्या मतलब? और तुम दोनों का नाटक कब तक चलने वाला था? ये भी नहीं सोचा कि कभी तो सच्चाई सामने आएगी। वो हमें लगा कि तब की तब देखी जाएगी, अभी तो काम से बच जाएंगे। देखा इन दोनों की चालाकी को। और सुनो, ये सीमा भी डॉक्टर नहीं है, बस तुम दोनों का सच सामने लाने के लिए मैंने भी नाटक किया। मोना और शीला अपने घर वालों से माफ़ी मांगती है और फिर से अपना घर और जिम्मेदारियां संभाल लेती है।